बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने रिएक्शन विद नॉन मेटल स्टार्ट किए थे और उसके हमने 2 रिएक्शन स्टडी किए थे। आज हम अपना पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, कल हमने डिस्कस किए थे रिएक्शन नॉन मेटल्स के, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से और दूसरा बाद में पढ़ा था रिएक्शन विद हाइड्रोजन। आज हम अपने लास्ट 3 रिएक्शन जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले आता है रिएक्शन विद वाटर। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अगर हम चेक करें रिएक्शन सबसे पहले फ्लोरीन का, तो जो फ्लोरीन होता है वो बहुत आसानी से वाटर के साथ क्या जाता है, रिएक्शन कर जाता है और यहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन को निकाल के बाहर फेंक देता है। ठीक है, क्यों निकाल देता है? क्योंकि जो फ्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, वो उसको पुश डाउन कर देती है यहाँ से कि वो बाहर निकल जाए और इन रिटर्न हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। मैं बैलेंसिंग अभी नहीं आपको मैं आपको जनरली इसका रिएक्शन बता रही हूँ। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है अगले रिएक्शंस के अंदर। सिर्फ जो एक्सेप्शन आता है वो कहाँ पर आता है, वो आता है आयोडीन के केस के अंदर। जो आयोडीन होता है हमारे पास वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। रीज़न इसकी क्या आती है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि जो कल भी मैंने आपको समझाया था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी किसी भी सब्सटेंस की, वो उससे लोअर वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकेगा। अब जो आयोडीन होता है ना, आप लोग याद रख लो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.66, जबकि जो ऑक्सीजन होती है उसकी होती है 3.44 अप्रोक्सीमेटली। तो देखो बच्चों, इसकी कम है, ये इसको जाके डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ से ऑक्सीजन, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके। तो आयोडीन जो होती है वो एक्सेप्शन केस आ जाता है कि वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब हम जनरल रिएक्शन देखते हैं जो बाकी 3 हमारे पास रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन जो होता है हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बैलेंसिंग के लिए उन्होंने आपकी बुक के ऊपर 2 लगाया हुआ है। 2 फ्लोरीन के हमारे पास मॉलिक्यूल हैं और 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इन हमारे पास बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन जो मेंशन है वो है डार्क एंड कोल्ड स्टेट। इसका मतलब है कि बेशक आप अंधेरे में रखो या ठंडा पानी भी रखो, वहाँ पर आपके पास जो फ्लोरीन होगा वो बहुत इमीडिएटली रिएक्शन कर जाएगा, स्पॉन्टेनियसली तौर पर रिएक्शन वहाँ पर होगा। सेकेंड पे चेक करते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन प्लस H2O ये रिएक्ट करता है, हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इन रिटर्न हमारे पास HOCl। यहाँ पर बच्चों रिएक्शन गौर करने का है कि जब ये Cl के साथ रिएक्ट करता है वाटर, तो इन रिटर्न हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और HOCl बनता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड कहा जाता है। ये आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, तो आप अपनी बुक पे लाजमन लिख लो ताकि कोई आपसे पूछे तो आपको ये आता हो। उसके बाद हम चेक करते हैं ब्रोमीन का। मैं यहाँ से ऊपर से रेस कर रही हूँ, नीचे वाला आप लोग ध्यान से लिख लो। ब्रोमीन जो होता है हमारे पास रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और इन रिटर्न ये भी रिप्लेस कर सकता है किस चीज को, ऑक्सीजन को। इन रिटर्न हमारे पास बनाता है HBr प्लस HOBr। HBr बना है और इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास क्या आई हैं, हीट। मीन्स कि आपको हीट करना पड़ेगा तभी इन रिटर्न हमारे पास जाके क्या बनेगा, HBr और HOBr। और सेम बच्चों, जिस तरह हमने HOCl का नाम लिखा था हाइपोक्लोरस एसिड, HBr को कहा जाता है हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, H आ गया तो सारी बात है कि हमारे पास प्रोटॉन्स आ चुके हैं तो हमारे पास एसिड बन जाएगा। और आयोडीन के साथ हमारे पास वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। अब बच्चों सेकंड पे हमारे पास रिएक्शन है विद मीथेन। बच्चों मीथेन बेसिकली हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना मैंडेटरी है। मीन्स कि तीनों या 2 एटलीस्ट हमारे पास प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वहां पर हमने स्टडी किया था। अब अगर हम चेक करें मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली, मीन्स कि बहुत इमीडिएटली हमारे पास मीथेन के साथ रिएक्शन कर जाता है, इवन इन डार्क।
ठीक है, हमारे पास ये रिएक्शन करता है और इन रिटर्न हमारे पास प्रोडक्ट्स ये बना देता है। आपकी बुक में प्रोडक्ट्स मेंशन नहीं है मीथेन के साथ जो बनने हैं, क्योंकि बेसिकली हम इन प्रोडक्ट्स को स्टडी नहीं करते। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर देता है, तो हम ना हमें इससे कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। हम बेसिकली जो प्रोडक्ट्स को याद रखते हैं, ये जिस रिएक्शन को हम ज़्यादा तफसील से पढ़ते हैं आगे हायर स्टडीज़ के अंदर भी, वो होता है हमारे पास CH4 का और क्लोरीन का। ये हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सीरीज ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो बनती है। ये इस रिएक्शन को जो हमारे पास क्लोरीन के साथ होता है CH4 का, उसको कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, अभी आपको नेसेसरी नहीं है। ये जनरल नॉलेज के लिए इसलिए आपको चीज़ में बताती हूँ ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपको चीज़ें समझ आएँ। तो इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और कोरिलेशन ऑफ मीथेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं। अब मैं आपको कुछ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, इन्हें सीरीज ऑफ स्टेप में बनते हैं। मीन्स कि एक प्रोडक्ट बन रहा है, फिर आके हमारे पास क्लोरीन पहले एक लग रहा है, फिर दूसरा क्लोरीन लग रहा है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं। मैं उनके नाम भी लिखती हूँ और उनके फॉर्मूलाज भी लिखती हूँ। आपकी बुक पे सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक पे फॉर्मूलाज लिखे हैं। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप उनके नेम्स के साथ उनको याद रखो, ताकि आपको आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर मुश्किल मत हो। ओके बच्चों, सबसे पहले चेक करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास क्लोरीन से मीथेन से निकलता है। यहाँ पर CH4 हमने पढ़ा ना, मेन सब्सटेंस हमारे पास CH4 था। अब यहाँ से क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, और क्लोरीन उसकी जगह आकर लग गया। तो इस आगे सब्सटेंस को कहा जाता है क्लोरो मीथेन। दूसरा जो हमारे पास बनता है उसको कहा जाता है CH2Cl2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमारे पास दो हाइड्रोजन निकले हैं बाहर और हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, -H2 लिख रही हूँ और दो क्लोरीन उसकी जगह आके बने हैं। इसको कहा जाता है डाइक्लोरोमीथेन। इनके दूसरे ऑल्टरनेटिव भी नाम है, मैं इनको डाइक्लोरोमीथेन नहीं याद करते, इनके नाम है वो मैं आपको भी बताती हूँ बाद में। ठीक है, और तीसरा हमारे पास बनता है CHCl3। इसको कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। मीन्स कि जितनी हमारे पास क्लोरीन की एडिशन हो रही है उसके साथ साथ हम टेट्रा ये ऐड करते जा रहे हैं इनके प्रीफिक्सेस। और जो हमारे पास लास्ट में बनता है वो है CCl4। अब ये बन गया हमारे पास टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब अगर मैं आपको इनके जनरली नाम बता दूं, आई होप सो कि आपको स्क्रीन से नजर आ रहा होगा, या मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। CH3Cl को कहा जाता है क्लोरोमीथेन, CH2Cl2 को कहा जाता है डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 को कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन, जबकि CCl4 को कहा जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन। अब अगर मैं इनके ऑल्टरनेटिव जिनको हम याद रखते हैं इनको बताती हूँ आपको। CH3Cl को कहा जाता है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। CH2Cl2 को कहा जाता है मिथाइलीन क्लोराइड, ठीक है। CHCl3 को कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लोरोफॉर्म। आपने क्लोरोफॉर्म सुना होगा बहुत बार, ठीक है। ये यही होता है इसका एक सब्सटेंस, CHCl3 मीथेन का एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। जबकि CCl4 कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये सारे इसके नेम है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं उसको आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगी। ओके बच्चों, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम हमारे पास आयोडीन ने और ब्रोमीन ने क्यों नहीं रिएक्शन किया, ये आपकी बुक पे क्यों नहीं लिखा हुआ। बच्चों, आयोडीन और ब्रोमीन ये हमारे पास जो है थोड़े से एक्सेप्शन भी आ रहे हैं। जो ब्रोमीन होता है ना हमारे पास, ये रिएक्ट कर जाता है मीथेन के साथ, लेकिन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट, उसकी प्रेजेंस के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन कर जाता है और इसके डिफरेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो हासिल होते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एग्जांपल इसको समझते हैं, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अकर होता है। जबकि आयोडीन की बात करें तो आयोडीन बिल्कुल भी मीथेन के साथ रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट करता है, नो डाउट हम इसको समझते हैं कि रिएक्ट करता है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, अनफेवरेबल होता है, क्योंकि इसके लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, इसके लिए आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। और हम केमिस्ट्री के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर हम इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते जिसके अंदर हमारे पास वेस्टेज ऑफ किसी भी सब्सटेंस हो या एलिमेंट हो, तो ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होता है। ओके बच्चों, लास्ट में हमारे पास आता है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH लिख रही हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है।
आपकी बुक पे जो मेनली रिएक्शन गिवन है ना, वो सिर्फ क्लोरीन के साथ गिवन है, क्योंकि ये बहुत मतलब कि इजी रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो सेम हमें नोन होते हैं। लेकिन अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो बच्चों उसकी बैलेंसिंग जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती है और प्रोडक्ट्स भी डिफिकल्ट आपको याद करने मुश्किल लगेंगे। मैं आपको यहाँ पर दोनों रिएक्शन बता दूंगी, जो आप अपनी बुक पे लिखना चाहो आप लिख सकते हो, वेल एंड गुड, मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप जो लिखना चाहो अपनी बुक पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले आपको फ्लोरीन का रिएक्शन लिख के देती हूँ। तो देखो बच्चों, ये बेसिकली रिएक्शन है फ्लोरीन या किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इन टर्न हमारे पास सोडियम फ्लोराइड बन रहा है, OF2 बन रहा है और H2 बन रहा है। आप चाहो तो अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हो, जनरल रिएक्शन है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आगे बुक पे मेंशन नहीं है तो जो बच्चे इसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वो बेशक इसको छोड़ दें। जो चीज़ बुक पे लिखी होती है हमारे पास, बेसिकली बच्चों उस चीज़ को प्रेफर किया करो, उसको याद करने की कोशिश किया करो, ठीक है। देन हमारे पास हम देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के अंदर क्या होता है, 2NaOH हमारे पास बैलेंसिंग के लिए, प्लस Cl2। इन रिटर्न हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है NaOCl प्लस H2O, वाटर हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इन केस ऑफ Cl2, ठीक है बच्चों। और सेम इस तरह बच्चों ब्रोमीन और आयोडीन का भी हमारे पास रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन थोड़े से हाई लेवल पे चल जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी कि आप इसको याद करो। फ्लोरीन का बिट इजी है इनकी निस्बत ब्रोमीन और आयोडीन की निस्बत, तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि क्लोरीन का क्या है, ठीक है। मैं यही कहूंगी क्लोरीन का याद रखो, लेकिन अगर आप हाई मार्क्स लेना चाहते हो तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग फ्लोरीन का भी साथ याद कर लो। जो बच्चों पहले हमने रिएक्शन देखा था क्लोरीन का, वो हमारे पास था कोल्ड डाइल्यूट NaOH के अंदर, मीन्स कि आपके पास जो सोल्यूशन था वो ऑलरेडी प्रिपेयर था, लेकिन आपने उसको कोल्ड वाटर बाथ के अंदर रखा था ताकि ठंडा हो जाए, तो आपने रिएक्शन किया था। लेकिन जैसे ही आपने कंडीशन चेंज की, मीन्स कि आपने अब हॉट NaOH यूज किया, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो आपके प्रोडक्ट्स है वो भी चेंज हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं विथ 3 Cl2 के मॉलिक्यूल्स, रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 5 NaCl बनाते हैं प्लस NaClO3 बनाते हैं प्लस 3H2O। तो देखो आपको पहले यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा था और सेम यहाँ पर चेंज होके अब क्या बन गया, सोडियम क्लोरेट बन चुका है, मीन्स कि उसकी वैलेंसी जो होती है वो चेंज हो चुकी है। तो ये हॉट और कोल्ड डाइल्यूट NaOH के अंदर इसका रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ। Reaction with water. Fluorine decomposes with water in the cold state and in dark. Chlorine decomposes water in the presence of sunlight. Bromine only reacts with water under special conditions. Iron does not give this reaction. मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी वजह क्या है। देन हमारे पास रिएक्शन उन्होंने बताया हुआ है 2F2 प्लस 2H2 रिएक्ट करता है डार्क एंड कोल्ड स्टेट के अंदर और फ्लोर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है प्लस O2 हमारे पास लिमिट होती है। क्लोरीन रिएक्ट करता है तो हमारे पास हाइपोक्लोरिक एसिड बनाता है, जबकि ब्रोमीन रिएक्ट करता है तो हमारे पास हाइपोब्रोमस एसिड बनाता है, और आयोडीन का कोई रिएक्शन नहीं होता हमारे पास वाटर के साथ। Fluorine reacts violently with methane CH4 in dark, while chlorine does not react with methane in dark. However, the presence of bright sunlight and the reaction is violent. In the presence of diffuse sunlight, the reaction of chlorine with methane is slow and give a series of compounds CH3Cl। ये मैंने बुक से आपके लिखे हुए हैं, तो बुक पे मेंशन है, नेम भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप प्रीवियस अपनी लेक्चर वीडियो देख लो। Chlorine reacts with cold dilute NaOH to give sodium hypochlorite and sodium chloride. Chlorine reacts with hot concentrated NaOH to give sodium chloride and sodium chlorate। मैंने आपको रिएक्शन पूरे के पूरे करवा दिए हैं, अब आप बुक से भी चेक कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस बताया आपको आप उसको भी देख सकते हो। आई होप सो कि आप लेक्चर जो होगा स्किप करके नहीं देखते हो, क्योंकि मेरी हर बात होती है वो पीछे से रिलेट होती है, ताकि आप लोग बोलो ना। मेरा पर्पस यही होता है कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसका रिलेशन बताऊँ पीछे चीज़ से, क्योंकि सारा नॉलेज होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। इस तरह जो होते हैं वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आप एक चीज़ याद रखोगे और भूल जाओगे तो फिर आपको चीज़ याद नहीं रहेगी। तो मेन फोकस इस चीज़ पर किया करो कि जो चीज़ याद कर रहे हो उसको पीछे से रिलेट किया करो कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका कॉज ढूंढा करो चीज़ का। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा चैप्टर जो है वो अब एंड की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह कुछ ही वीडियोस देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना एनालिटिकल बेस्ड पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।